नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय हमारे देश में खूब चल रहा है। हुआ क्या, मौलाना अरशद मदनी और उनके भतीजे महमूद मदनी दोनों के भरपूर ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जैसे वो हिंदू समाज के बहुत नज़दीक हैं। उनकी मातृभूमि भारत है, ऐसा लग रहा है कि वो भारत माता के बहुत बड़े आराधक हैं, यानी कि बहुत बड़ी आराध्य उनकी भारत माता है और सेकुलरिज्म का ठेका उन्होंने ले रखा है। और साथ में हिंदुस्तान में जो रहता है वो असल में इस्लाम का बनाया हुआ है। आदे अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने की। तो आदम और हव्वा, ये ऐसा वो कहते हैं कि आपके मनु और श्रद्धा उनके आदम और हव्वा हैं। अब श्रद्धा हमारे यहाँ किसी को खा जाती थी ऐसा तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हव्वा के विषय में तो हम सुनते ही हैं। लोग अभी भी गांव देहात में कहते हैं बहुत बड़ा हव्वा हो ना, तुम खा जाओगे हमको। खैर, इस तरह की बातें आज नहीं करनी है। आज हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं। उनका कहना था कि तुम जिस ओम की पूजा करते हो, मनु जिस ओम की पूजा करते हैं, वही आदम अल्लाह की पूजा करते हैं। आप उनको ओम कहते हैं, हम अरबी में उनको अल्लाह कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जिनको आप मनु कहते हो, हमारे यहाँ वो पैगंबर बोले जाते हैं, वो अरबी का शब्द है। तो उनका मानना था, दो तीन बातें जो मुझे उसमें समझ में आई और मुझे लगता है पूरे हिंदू समाज को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों के तो मौलाना मदनी हैं ही, तो मौलाना मदनी की बात मुसलमानों को मान लेनी चाहिए। उनका कहना था कि आदम अलैहिस्सलाम के भारत की धरती पर आने के बाद, हालांकि मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कुरान में कहीं कहाँ आदम उतरे ये पता नहीं। बस आदम जाति तो हम पढ़ते हैं। आदम जाति का मतलब ऐसे लोग जो पहला मानव रेंग कर निकल कर आता है, तो आदम प्रजाति तो कही जाती है भारत में। और ये कहा जाता है कि पहले इंसान खड़ा नहीं हो सकता था, वो तो रेंगता था और रेंगना वही आदम कहा जाता था। ये भारत का अपना इंटरप्रिटेशन। लेकिन उन्होंने अगर उस आदम को ही पैगंबर मान लिया जो रगड़ कर आते थे, तो भाई हमें उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनका कहना ये कि हम अरबी में अल्लाह कहते हैं। मैं उनसे आवाहन और पूरे देश में आवाहन करना चाहता हूँ। भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर अरबी में अल्लाह है और हिंदी में ओम है, तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो भारतीय लोकल लैंग्वेज बोले? क्यों अरबी भाषा बोलेगा? जब आदम भारत में पैदा हुए तो अरबी तो नहीं लाए होंगे, या आदम जब पैदा हुए तो फारसी भी नहीं आती होगी क्योंकि भारत की भाषा ही बोलते होंगे। और अगर पहले पैगंबर भारत में आदम आए तो भारत की जो उस समय की जो भी भाषा और लिपि रही होगी उनके सामने ही डेवलप हुई होगी, उसी को हम लोग आज तक मानते चले आए होंगे। तो ऐसे पापी कैसे पैदा हो गए जो कि ये कहें कि नहीं साहब हम तो अरबी मानेंगे, भारतीय भाषा नहीं मानेंगे। भले ही आदम भारतीय भाषा बोलते होंगे, नूर भारतीय भाषा बोलते होंगे, या वो जो नाम उन्होंने 4-5 बताए थे, श्रीश, ऐसे ये बोलते होंगे। तो वो तो भारत में जब सब आए हैं, ये 4-5 पैगंबरों की जो चर्चा वो करते हैं कि ये भारत में आए, तो ये भारतीय भाषा भी बोलते होंगे। क्यों नहीं उनकी भाषा अडॉप्ट कर लेते? क्या मौलाना मदनी या उनके फॉलोवर या भारत के मुसलमान, क्योंकि हम तो सामान्य रूप से मानते हैं कि कॉमन पूर्वजों की संतानें हैं, यानी कि हमारे समान पूर्वज हैं जिनकी हम सब संतानें हैं। मजहब, पूजा पाठ की पद्धति अलग अलग हो सकती है, और ये मजहब जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप अल्लाह और पैगंबर का कॉन्सेप्ट रखते हैं, उस अल्लाह और पैगंबर के कॉन्सेप्ट में भारत में जो पैगंबर आए, उन पैगंबरों को अगर आप मनु कहते हैं तो भारत में पैगंबर शब्द की जगह मनु शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? आप मनु शब्द इस्तेमाल करिए। दूसरा, अजान हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? अजान हिंदी में पढ़िए तो ओम शब्द का इस्तेमाल होता है, तो क्यों नहीं आप अल्लाह की जगह पर ओम रिप्लेसमेंट कर देते हैं? क्यों नहीं
वो मुसलमानों के चूँकि काउंसिल वो चलाते थे या उसके काउंसिल के अध्यक्ष थे या उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है देश में, क्यों नहीं वो आह्वान करते कि भाई अब जहाँ कहीं भी अल्लाह लिखा हुआ है वहाँ से अल्लाह हटाकर भारतीय भाषा जो उनकी मातृभाषा है, जो आदम की मातृभाषा होती थी, जो नूर की मातृभाषा होती थी, जो शीश की मातृभाषा होती थी, या जो भी पैगंबरों के नाम वो बता रहे हैं उनकी जो मातृभाषा थी, उस मातृभाषा को ही, उस मातृभाषा में ही अल्लाह की जगह ओम की इबादत की जाएगी। मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम समान पूर्वजों की संतान हैं। आप हम ओम को पूछते हैं, आप उनको अरबी में अल्लाह कहते हैं और आप अरबी की जगह हिंदी में उनको ओम कहना शुरू कर दीजिए। यानी कि भगवान शिव जो ओम के संचालक हैं, भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव के 2 स्वरूप माने गए हैं, निरंकार स्वरूप भी उनका माना गया है और उनका आकार भी माना गया है। निरंकार स्वरूप के रूप में एक पिंडी, जिसको आप पिंडी कहते हैं, हम उनको शिवलिंग कहते हैं। यानी कि एक अलग लिंग, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और ईश्वर का एक अलग प्रकार, यानी कि वो अलग एक लिंग है। अब अगर हम उनको मानते हैं और आप उनको पिंडी कहते हैं, ब्लैक स्टोन कहते हैं, हम उनकी परिक्रमा करते हैं, आप उनका तवाफ करते हैं वहाँ अरब में जाकर और उल्टी परिक्रमा करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, हम क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये तो स्वाभाविक है कि अगर हम मूछ रखाते हैं तो आप दाढ़ी रखाते हैं, मूछ कटवा देते हैं। हम अगर नीचे की तरफ, हाथ का पानी नीचे की तरफ जाए ऐसा धोते हैं तो आप उल्टा धोते हैं ऊपर की तरफ। ये तो स्वाभाविक है कि उल्टे काम करना, मतलब जब आप एक अलग काम करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को अलग करेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि जो कॉन्सेप्ट है उसका उल्टा बनाएंगे या उससे कुछ डिफरेंट बनाएंगे। तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट आ गया, ये तो मेरी समझ में आता है। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ पूरे मुस्लिम समाज से कि हम सब एक पूर्वज की संतान हैं और ये बात मौलाना मदनी ने भी स्वीकार की है और उनका कहना सिर्फ इतना है कि हम अरबी में इबादत करते हैं और पहले जो पैगंबर आए वो हिंदी या बाकी लोग जो हिंदी बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने कभी भी इस्लाम को भारत में जगह नहीं देने दी। उन्होंने कहा कि जब आदम आए तो आदम ने इस्लाम की स्थापना करी, कलमा पढ़ा होगा, लेकिन 100 पीढ़ियों तक लोगों ने स्वीकार नहीं किया, 100 पीढ़ियाँ भूल गई। मैं कहता हूँ वो भूल नहीं गई, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया होगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भारत की भूमि पर एटलीस्ट नहीं चल सकता। नूर की भाषा में कहते हैं कि फिर श्रीश आए, इदरीश आए, नूर आए, तो इदरीश अलैहिस्सलाम, नूर अलैहिस्सलाम, ये सब भारत की भूमि पर आए और इन्होंने 100-100, 200-200, 500-500 वर्षों के बाद भारत को इस्लाम समझाने की कोशिश की, लेकिन भारत के किसी व्यक्ति को इस्लाम इनका समझ आया नहीं। यानी कि 4 पैगंबर लगे रहे या इससे ज़्यादा पैगंबर लगे रहे जिनको ये पैगंबर स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भारत को समझा नहीं पाए। भारत के किसी व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया। जब तक वो पैगंबर जिंदा रहे होंगे तब तक कुछ फॉलोवर्स रहे होंगे, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट अरबी में नहीं, हिंदी में भी लोग उनके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए होंगे या अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आदम आए हों, 2, 4, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी लोगों ने उनको फॉलो किया हो, उसके बाद उनको समझ आ गया हो ये सब कोरी कल्पना है। और नूर आए हों, 10-20 पीढ़ी स्वीकार किया गया हो, मतलब 1000-1500 साल चला हो, फिर उन्होंने अरे बेकार है भाई। ये तो भारत में बहुत बार हो चुका है, क्योंकि जब हम जिस कल्पना की बात करते हैं या जो प्रकृति धर्म की बात करते हैं, उस प्रकृति धर्म के अगेंस्ट में बौद्ध भी आए थे। कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ की बौद्ध परंपराएं रही हैं, हमारे यहाँ अलग अलग परंपराएं होती हैं, हमारे यहाँ गुरुओं की परंपराएं होती हैं। जो अच्छा व्यक्ति सैद्धांतिक बात लेकर आए उसको वो लोग फॉलो करते हैं। इसलिए बुद्ध को मानना शुरू कर दिया, लेकिन जब बुद्ध के वंशजों ने, अशोक के वंशजों ने ये कह दिया कि केवल बुद्ध है, तो भारत ने उनको अस्वीकार कर दिया, बोले केवल बुद्ध यहाँ नहीं चलते। यही बात बौद्ध को खत्म करके फिर से प्राकृतिक धर्म या सनातन को सही से चलाया गया। इसके बाद फिर वैष्णव आ गए, वैष्णवों ने, यानी कि गुप्त वंश आ गया, वैष्णवों ने फिर वैष्णव मंदिरों का निर्माण करवाया, उसी समय पर पुराण भी लिखे गए। उसके बाद भारत में वो मुसलमान आ गए, मुसलमानों ने खुतबे पढ़वाने शुरू कर दिए
और मुसलमानों ने यहाँ परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया। जो बुज़दिल थे, जो नादान थे, जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे या नहीं रखना चाहते थे, वो तो उनके साथ हुए होंगे, या कुछ भयवश साथ में चले गए। बहुत बड़ी संख्या भयवश साथ चली गई, सोच कर कि हम घर में अपने पूर्वजों को मानेंगे और बाहर शासक के सामने हम टोपी लगाकर घूमेंगे। और वो लोग फिर धीरे धीरे करके उनकी जो अगली पीढ़ियाँ आई, चूँकि लंबे समय तक शासन रहा मुसलमानों का, अगली पीढ़ियाँ आई तो वो भूल गई। उनको याद रहा या नहीं रहा मैं बता नहीं सकता। हालांकि हर एक मुसलमान हिंदुस्तान का ये जानता है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जहाँ आप मज़ार पूछते हो, क्योंकि वो जो मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिर तोड़वाया, वहाँ मज़ार बनवा दी। उन्होंने मंदिर तोड़वाया, वहाँ मस्जिद बनवा दी। उन्होंने मंदिर तोड़वाया और मूर्ति को उसी प्रांगण में गड़वा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हिंदू देवी देवताओं का जो स्थान है वो तो एक्सक्लूसिव है, उसको तो आप मानते नहीं। लेकिन हिंदू समाज तो ये मान सकता है कि उक्त मस्जिद के अंदर उनका शिवलिंग दफन किया गया है, इसलिए हम उसमें ही आराधना कर सकते हैं। तो फिर जब वहाँ दफन किया गया है तो हम तो वहाँ स्वीकार कर लेंगे जाके, हम वहाँ पूजा भी कर लेंगे जाके, हम वहाँ अगरबत्ती भी लगा लेंगे जाके, हम वहाँ मत्था भी टेक लेंगे जाके। आप कहो ये मस्जिद है, वो तो बात तो वही है ना। आप कहते हो यहाँ अल्लाह है, हम कहते हैं वहाँ ओम है, और ये मौलाना मदनी ने स्वीकार भी किया है कि ओम है, अल्लाह ही ओम है। तो अल्लाह का शब्द भारत को स्वीकार नहीं है, इसलिए सभी मुसलमानों को वो अल्लाह का शब्द हटाकर ओम हर मस्जिद में टांग लेना चाहिए। हर एक ऐसे स्थान पर जहाँ इबादत होती है वहाँ ओम टांग लेना चाहिए। और सवाल ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या अपने पूर्वजों को हिंदुओं के रूप में स्वीकार करता है? क्या वो स्वीकार करता है कि 4-5 पैगंबर भारत में आए, जिनका नाम वो बताते हैं, 4-5 पैगंबर भारत में आए और उन पैगंबरों की भाषा को हम स्वीकार करते हैं? ऐसा भी देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जो अजान और नमाज होती है वो मोहम्मद के आने से पहले से होती है। यानी कि आवाहन करना, वहाँ 350 मूर्तियाँ कभी हुआ करती थी जिनमें पूजा प्रार्थना होती थी, और वो इब्राहिम ने वो मूर्तियाँ वहाँ लगवाई थी और ये कहा था कि संसार के जितने प्रकार के देवता मैं समझ सकता हूँ वो सब यहाँ हैं, यहाँ पर आकर सब लोग मत्था टेके, बात पूरी हो गई। वो सर्वधर्म संभाव हुआ करता था। मोहम्मद ने वो सब तोड़वा दी, और तोड़वाने के बाद वो केवल एक शिवलिंग, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं और वो पिंडी कहते हैं, वो शिवलिंग या पिंडी वहाँ पर रह गया। उस जगह पर अजान और नमाज पहले से होती थी, लेकिन वहाँ की भाषा चूँकि अरबी थी इसलिए अरबी भाषा में ही होती होगी। लेकिन भारत की भाषा तो हिंदी थी, भारत की भाषा तो प्राकृत भाषा थी। भारत की जो अपनी प्राकृतिक भाषा है उस भाषा में ही भारत में आह्वान हुआ होगा, आह्वान किया जाता होगा। तो आखिर क्यों अजान अरबी में की जाती है, क्यों नहीं हिंदी में हो सकती है? आखिर क्यों नमाज अरबी में की जाती, क्यों नहीं हिंदी में हो सकती है? और आखिर जब इस्लाम भारत से ही शुरू हुआ था तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ इस्लाम भारत में क्यों नहीं? क्यों अरब का इस्लाम स्वीकार करते हो? क्यों अरब की जो दाढ़ी मूंछ कटाकर दाढ़ी बढ़ाना, उल्टे हाथ धोना, या बहुत सारी जो कलाएं या जो चीज़ें वहाँ खतना सुतना करते हो वो भारत में क्यों करते हो? अरब जब भारत से ही शुरू हुआ तो भारत में किया जा सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर वाकई में मेरे से पूछा जाए तो मदनी की बात स्वीकार कर लेना चाहिए और उसमें एक संशोधन मदनी को करवा देना चाहिए। और वो संशोधन ये है कि अब अल्लाह के नाम से यहाँ अल्लाह नहीं पूजे जाएंगे, वो ओम के नाम से पूजे जाएंगे। पैगंबर को पैगंबर शब्द इस्तेमाल करने के बजाय अब हम मनु कहा करेंगे। मनु 1, 2, 3, 1,25,000 में 1000 मनु, जिसको आप मोहम्मद कहते हैं। तो मुझे लगता है ये झगड़े ही सॉल्व हो जाएंगे। आखिर ब्लड तो हिंदुस्तान का ही है। आखिर वो जो अरब कंट्रीज़ मानते हैं वो तो आपको हिंदी ही मानते हैं, वो तो आपको अरेबियन मानते नहीं हैं, वो तो हिंदी ही मानते हैं और आपको कहते भी हिंदी। जैसे उइगर कहा जाता है, जैसे रोहिंग्या कहा जाता है, वैसे आपको केवल हिंदी कहा जाता है। मुसलमान वो आपको नहीं मानते। अब आप उनकी इबादत करने जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको हिंदी कहते हैं। तो क्यों ना सब कुछ हिंदी में कर दिया जाए और न्यू स्कूल ऑफ इस्लाम या सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इस्लाम इज़ इंडियन इस्लाम, ऐसा कह देते हैं। और ये कहा जाए कि कोई फ़र्क नहीं है देवी देवताओं में, इंडोनेशिया बन जाते हैं। इंडोनेशिया में जो लोग भी इस्लाम स्वीकार भी कर गए या इस्लाम की परिभाषा में अपने आप को आज की परिभाषा में काउंट करते हैं, वो भी पूर्वजों को तो मानते ही हैं।
इसलिए गरुड़ को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं, वो हनुमान जी को मानते हैं, या फिर भगवान गणेश को मानते हैं, सब तो मानते हैं ना वो, उनका कोई दोष नहीं है। तो भारत के मुसलमान को भी ये कहने में क्या समस्या है? इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना मदनी के इस आह्वान को स्वीकार करना चाहिए और हिंदुओं को इसके इंटरप्रिटेशन सही से कर लेने चाहिए, और ये कहना चाहिए कि जहाँ तुमने मस्जिद बना कर रखी वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, आक्रांताओं ने तोड़ा, हम तो वहाँ पूजा करेंगे। क्या समस्या है? जब पैगंबर यहीं पर आए थे तो काफिर शूफर ये सब कॉन्सेप्ट खत्म कर दो। चूंकि तुम्हारे ही पूर्वजों की संतान, हमारे ही पूर्वजों की तुम संतान हो, और पहला पैगंबर भारत में आया था, तो सब कायनात तो उसी की है। हाँ, वो अलग बात है कि हिंदुओं ने कभी इस्लाम को यहाँ पनपने नहीं दिया, चाहे वो आदम का टाइम रहा हो, इद्रीस का टाइम रहा हो, शीरीस का टाइम रहा हो, नूर अलैहिस्सलाम का टाइम रहा हो। ये आए और 10-20 पीढ़ियाँ इनके इन्फ्लुएंस बनी, लेकिन बाद में ख़त्म होगी। क्या ऐसा संभव नहीं है कि जैसे पहले आए पैगंबर जो अल्लाह या ओम ने भेजे थे, वैसे ही मोहम्मद भी आए हों, और कुछ पीढ़ियाँ उनको माने, और जब वो अतिवाद हो जाए तो वो धीरे धीरे करके ऑब्सलीट हो जाए। होता दिख भी रहा है, बड़ी संख्या में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग एथनिक हो रहे हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान ये कहने लगे हैं कि हमको आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, ट्रू शांति, ट्रू पीस चाहिए, और ट्रू पीस इस्लाम में नहीं है, जो आज का कॉन्सेप्ट मुल्लाओं का इस्लाम है उसमें। तो मुझे लगता है कि मौलाना मदनी की बात को थोड़ा सा वज़न हम सबको देना चाहिए, और उनके इंटरप्रिटेशन सही से कर लेने चाहिए, और उन इंटरप्रिटेशंस में भारत के मुसलमानों को ये आह्वान करना चाहिए कि आप अल्लाह की जगह ओम कहिए। और जो कोई मुसलमान अपना भाई मिलता है वो जब अल्लाह कहे या अल्लाह, तो उससे कहो भाई या अल्लाह की जगह या ओम कह लो। भारत की भाषा में आसानी से, भारत के देवता तो भारत की भाषा ही समझते होंगे, अरब के देवता अरब की भाषा समझते होंगे, तो अरब की भाषा भारत में बोली जाएगी, इसीलिए तो सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी भाषा नहीं समझते, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही होगी। जो कोई भी पैगंबर यहाँ है तो भाई सुनवाई करनी है, तो ऐसा मुझे लगता है कि या अल्लाह, ओह अल्लाह, या खुदा, इन शब्दों की जगह पर ओम, श्री ओम, भगवान ओम, ऐसा कुछ इस्तेमाल कर लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।